Hello student, this is class 10th Science chapter 12 Electricity and part 9. The first topic is registers in series. अब देखो हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था रजिस्टर्स इन पैरेलल और ठीक उससे पहले हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि अगर हमने रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा। अब देखो सीरीज में मैंने कहा था कि आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि आई चेंज नहीं होता है, सिर्फ वी चेंज होता है, यानी कि वोल्टेज चेंज हो जाती है। और मैंने ये भी कहा था कि इसको हमें लाइन में जोड़ते हैं सीरीज को ऐसे, यानी कि यहाँ पे रजिस्टेंस 1, सेकेंड, थर्ड, ऐसे आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, या फिर 100 तक का भी हो सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो हम अपने घर में लाइट वाली माला लगाते हैं। और यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने सारा फॉर्मूला प्रूव किया था जब हमने रजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ा था। अब नेक्स्ट है रजिस्टर्स इन पैरेलल। मैंने कहा था यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होती है, I1 यहाँ पे होती है I1, I2, I3, ऐसी मतलब कि जितने भी हमने रजिस्टेंस जोड़े होंगे उसी के हिसाब से आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। और यहाँ पे V कांस्टेंट होता है, V का मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे नापती है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पर जो भी बनेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे हमने जोड़े हैं पैरेलल रेजिस्टेंस और इसका फॉर्मूला निकलता है 1/R = 1/R1, फिर यहाँ पे प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ये 4 होंगे तो फिर आपका 4th भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐसी 5th, ऐसी 100 तक का ऐड होते रहेगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अब जो है देखो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कंबाइनेशन, यानी पैरेलल कंबाइनेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब क्यों होते हैं फायदे? अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है पैरेलल कंबाइनेशन और सीरीज कंबाइनेशन का, तो ये चीज हमको आसानी से समझ में आ जाएगी, हमको इसमें याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर्स फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क। अब जो है देखो हमारे घरों में जो लाइट लगी होती है उसमें जो भी रजिस्टर्स होते हैं वो सारे पैरेलल में जुड़े होते हैं, यानी कि उसके कुछ फायदे होंगे इसीलिए जोड़ा होगा पैरेलल में, इसीलिए हमने सीरीज में नहीं जोड़ा। अब देखो सीरीज में है क्या। सीरीज में मैंने देखा तो फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसने यही लिखा है, इन सीरीज व्हेन रजिस्टर्स फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क। सीरीज में देखो हो क्या रहा है, मैंने एक लाइन में जोड़ा हुआ है सीरीज में। सीरीज में मैंने कहा हमें लाइन में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को ऐसे, यानी कि कहने का मतलब यह है इनमें से अगर एक भी मेरा रजिस्टर से खराब हो गया, बाय चांस एक भी रजिस्टर से अगर खराब हो गया तो ये पूरा सर्किट ही बेकार, ये अब काम करने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ना। अब देखो यहां से क्या होगा, यानी कि इसमें आई बहना ही बंद हो जाएगा, यानी कि धारा बहनी बंद हो जाएगी। अगर एक सर्किट भी मेरा फेल हो गया, खराब हो गया, अगर देखो इसमें से कोई भी वायर अगर ब्रेक हो गई एक भी जगह से, तो यहाँ पे धारा बहनी बंद हो जाएगी और ये पूरा सर्किट ही बेकार। और मैंने कहा था कि इसके लिए आई कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है इसके लिए। लेकिन अब वहां क्या है पैरेलल में, उसको भी समझने वाली बात है। अगर ये मैंने पैरेलल में जोड़ा होगा तो यहां से अगर एक रजिस्टर भी अगर खराब हो गया तो बाकी काम करने वाले अभी भी हैं। क्यों हैं? अब ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको साइंटिफिकली इसको समझना है। अब देखो यहां पे मैंने कहा आई की वैल्यू चेंज होती है, ये I2 हो जाता है I3,
यानी कि एक साइड तो धारा यहां को बह रही है, फिर यहां को, फिर यहां को। अगर मेरा बाई चांस ये वाला रजिस्टर खराब हो गया तो और यहां पे काम करने वाले अभी भी हैं। यानी कि अगर कहने का मतलब है, अगर मैं लाइट अगर पैरेलल जोड़ी होगी, उनमें से अगर एक जगह पे भी अगर खराबी आ गई तो बाकी यहां पर वर्क करने वाले हैं। यानी कि मेरा सर्किट बेकार नहीं होगा घर का, और जो हमें उससे दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। यानी कि सर्किट मतलब कि सही रहेगा अभी भी। जो भी हमारा जो है एक उपकरण जो खराब हुआ होगा उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो हमको मालूम भी नहीं होगा एकदम कि कहाँ से खराब है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने जो माला देखी होगी लाइट में लगाने वाली, तो वो हमारी सीरीज में जुड़ी होती है, एक एक बल्ब करके। उसमें 100 बल्ब या जितने भी लगे होते हैं सब एक सीरीज में होते हैं। सीरीज में होने की वजह से अगर उनमें एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो हमने देखा होगा हमारी पूरी माला ही बेकार हो जाती है और वो माला जलती नहीं है। सेम ऐसा होता है सीरीज में, लेकिन यहां पर अगर हमने पैरेलल में जोड़ी होती है माला, तो आपका अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता तो जो बल्ब फ्यूज हो गया वो तो नहीं जलेगा और बाकी बल्ब जलते रहते। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसीलिए हमारे वहां जो भी लाइट लगी होती घरों में वो सब पैरेलल में जुड़े होते हैं सारे रजिस्टर। उनमें टीवी, फ्रिज वगैरह सब पैरेलल में जुड़ा होता है। अब है इसके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिखा डिफरेंट अप्लायंसेज रिक्वायर्ड डिफरेंट करेंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब हमें मालूम है कि जैसे मान लिया हमारे घरों में टीवी है, उसको थोड़ी कम वोल्टेज चाहिए उसको, यानी कि लाइट कम चाहिए, यानी धारा कम चाहिए। लेकिन जो आप लोगों का एसी है उसको हाई वोल्टेज चाहिए। अगर ये मैंने सीरीज में जो जोड़े होते बाई चांस रजिस्टर, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे आई कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल में वो चेंज हो जाता है, यानी कि हमको इससे लो वोल्टेज भी मिल सकती है और हाई वोल्टेज भी मिल सकती है। यानी कि जहां पे हमको हाई वोल्टेज की जरूरत होगी वहां पर हमको हाई वोल्टेज मिल जाएगी एसी के लिए, और जहां पर हमको जैसे फैन, टीवी के लिए लो वोल्टेज चाहिए थोड़ी, तो हमको लो वोल्टेज भी मिल जाएगी वहां पे। तो एक फायदा इसका ये भी है, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर ये मैंने सीरीज में जोड़ा होता तो क्या होता, यहाँ पर जैसे एसी को हाई वोल्टेज मिल रही है तो फैन, यहाँ पे टीवी वगैरह हमने जो भी जोड़ा है सबको हाई वोल्टेज ही मिल जाएगी और वो हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको लॉस हो जाएगा सीरीज में। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज से हमारे बहुत सारे रजिस्टर जो लो वोल्टेज वाले हैं वो खराब हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस वो होता है जो धारा को बहने से रोकता है। जिस समय हमने रेजिस्टेंस से पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि ये धारा को बहने से रोकने का प्रयास करता है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस हाई हो जाए तो धारा को बहने में दिक्कत होगी। तो अब यहां पर हमने का पैरेलल में जोड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस अपोन में आ रहा। लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो पूरे के पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हाई आने वाला है, और हाई आने की वजह से धारा को बहने में दिक्कत करने वाला है। लेकिन ऐसा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। वहां पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा पूरे सर्किट का, तो फिर वहां पे धारा इजीली बह पाएगी। समझ में आ रहा ना थर्ड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे सीरीज में क्या है। सीरीज में जो आपके पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसी हमने जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े हैं सबको जोड़ के आने वाला है। यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू हाई होने वाली है बहुत ज्यादा सर्किट की, अगर मैंने सीरीज में जोड़ा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आई है यानी कि जो धारा है उसको बहने में दिक्कत होगी, और यहाँ पे जो सर्किट है वो उतने अच्छे से वर्क करने वाला नहीं है।
लेकिन अगर ये मैंने पैरेलल में अगर जोड़ा होगा सर्किट, अब देखो अगर ये मैंने पैरेलल में अगर जोड़ा होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अपॉन में है, यानी जो आपके पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पे कम आने वाली है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आई इजिली बह पाएगा, यानी धारा इजिली बह पाएगी और ये सर्किट अच्छे से वर्क करने वाला है। ये सारा काम आप लोगों ने फेयर वर्क में करना है और उसकी कॉपी एक दिन स्कूल में लेके आनी है और मुझे दिखानी है सारी कॉपी। मैं जो चेक कर दूंगा आप लोगों की कॉपियां। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं केमिस्ट्री में, फिर अब फिजिक्स में, वो सारे आप लोगों ने करने हैं। और मैंने इन सब की लास्ट में जो जो चैप्टर पूरे होते हैं उन लोगों की जो है एक एक PDF भी भेजी थी नोट्स के लिए। अगर आपको ऐसे नोट करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने आप लोगों के लिए हर चैप्टर की अलग अलग PDF बना के भेजी थी, वो भी आपको मिली होगी। तो आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं।